ले रहे हैं। कहना क्या था कि 50,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उसको पूरे अगर 50,000 भी मिल जाएगा पूरे चुनाव में तो बहुत हो जाएगा। जब 2014 में कहा चुनाव जीता था वो 38,000 से, और जब वोट आया तो 37,000 में फंस गया 14 में। कि आपने कहा कि हेलीकॉप्टर के सामने लालटेन नहीं जल सकता, तो देखिए लालटेन में इतनी शक्ति है, उसकी रोशनी में इतनी शक्ति है कि वो अच्छे अच्छे हेलीकॉप्टरों को या जहाज़ों को जला के राख कर सकती है। हेलीकॉप्टर तो हम चढ़े पर झारखंड में जी, तो छाप नहीं मिला है जी। वो हेलीकॉप्टर का तो मजा हम लिए। हमारे बीच सत्यानंद भोक्ता जी हैं, उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनकी बहू अखाड़े में आ रही है चतरा विधानसभा चुनाव को लेकर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगातार आप विधायक रहे, मंत्री रहे, इस बार आपके परिवार की आपकी बहू कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में आ रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए चतरा विधानसभा लगातार हम चुनाव 3 बार जीते और 5 बार मंत्री रहे हैं जी। और चतरा विधानसभा में जितना विकास काम हुआ है जनता सब जानती है। और पिछले चुनाव में भी अब देखेंगे कि कितना वोट से हम जीते थे। अब जो चुनाव होगा वो ऐतिहासिक चतरा में झारखंड में रिकॉर्ड रहेगा। रश्मि प्रकाश भारी मतों से चुनाव जीतेगी। एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से आपके विरोध में लोजपा से पासवान जी आ रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि इस बार हेलीकॉप्टर के सामने लालटेन नहीं जलने वाला, क्या कहेंगे? देखिए हेलीकॉप्टर चढ़ा का हेलीकॉप्टर तो हम चढ़े पर झारखंड में जी, उसको छाप नहीं मिला है जी। वो हेलीकॉप्टर का तो मजा हम लिए जी। इसलिए दूर जब भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी था, जिस समय लहर था, उस समय जहर हो गया, जीत नहीं पाया, तब उसके लिए जितना नामुमकिन है। आपके बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने कई गलत शब्द का भी प्रयोग किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो आने के बाद बहुत सारी बातें कहीं, क्या कहेंगे? देखिए उनको ये पता नहीं है कि सत्यानंद भोक्ता भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने उनको ट्राइबल कर दिया। चतरा विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी रश्मि प्रकाश जी हैं, तो चुनाव तो रश्मि जी लड़ रही है जी। हम तो लड़ नहीं रहे हैं। कहना क्या था कि 50,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उसको पूरे अगर 50,000 भी मिल जाएगा पूरे चुनाव में तो बहुत हो जाएगा। जब 2014 में कहा चुनाव जीता था वो 38,000 से, और जब वोट आया तो 37,000 में फंस गया 14 में। नाम जीता था 38,000 से। अभी हम मिलाएंगे रश्मि जी से। जब 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 चुनाव हम लड़े हैं, एक बार भी जनार्दन पासवान मुझे चुनाव नहीं हराया जी। जब चुनाव लड़ा उसको हम ही हराए जी, और फिर चुनाव उसको हम ही हराएंगे जी। अभी हम मिलाएंगे विधानसभा प्रत्याशी जो चतरा से हैं, आरजेडी से हैं, यहाँ रश्मि प्रकाश जी हैं, उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप नए चेहरे चतरा में आ रहे हैं, पहली बार आप कहीं ना कहीं चतरा में आपको लोग का समर्थन मिलने वाला, क्या कहना चाहिए? आजादी के बाद पहली बार महिला बने। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और माँ भद्रकाली उन सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और मैं कहना चाहूँगी कि चेहरा नया जरूर है, पर कहीं ना कहीं मेरे जो पिताजी का काम है उससे भी मैं जानी जाती हूँ। और जो भी यहाँ के क्षेत्र के लिए और जितने भी यहाँ के क्षेत्रवासी हो या युवा हो या महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, सभी का समर्थन मुझे भारी मतों से उस दिन पता चलेगा कि मैं नई चेहरी हूँ या पुराना चेहरा हूँ। उस दिन आपको पता चलेगा लोगों का जिस तरीके से मेरे लिए प्यार है और जैसा वो मुझे एक सहयोग दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, वो उस दिन आपको पता चलेगा। एक चीज़ हमको बताइए, आपके अपोजिट में लोजपा जो पहले एक ही सीट था जो चतरा में मिला है, उसके विरुद्ध में आप लड़ने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने कोई भी हो, मेरा जो काम है, मेरा जो विज़न है, जिसको मैं लेकर चतरा में आई हूँ, मैं बस उस पर नज़र रखती हूँ, मैं उस पर ध्यान देती हूँ कि मुझे क्या करना है। सामने कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि हेलीकॉप्टर के सामने लालटेन नहीं जल सकता, तो देखिए लालटेन में इतनी शक्ति है, उसकी रोशनी में इतनी शक्ति है कि वो अच्छे अच्छे हेलीकॉप्टरों को या जहाज़ों को जला के राख कर सकती है। बहुत बड़ी बात कही है रश्मि प्रकाश